अगर आप एयरटेल सिम इस्तेमाल करते हैं, खासकर स्टूडेंट हैं और हर महीने कम बजट में डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाला रिचार्ज करते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरटेल ने अचानक अपने 4 पॉपुलर प्रीपेड प्लान्स बंद कर दिए हैं और इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 299 वाला प्लान भी शामिल है। यानी अब अगर आप वही पुरानी कीमत में रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपके ऑप्शंस कम हो गए हैं, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। आखिर कौन कौन से प्लान्स बंद हुए हैं, स्टूडेंट्स को इससे सबसे ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है और अब उनके पास अफोर्डेबल ऑप्शन क्या बचा है, चलिए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। एयरटेल ने देश भर में अपने 299, 579, 619 और 649 वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स को बंद कर दिया। ये बदलाव 12 अगस्त 2026 से लागू हुआ है और अब ये चारों प्लान्स एयरटेल थैंक्स ऐप और एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनमें 299 वाला रिचार्ज खासतौर पर पॉपुलर था क्योंकि कम बजट में यूजर्स को डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी सर्विसेज मिल जाती थी। वहीं 579 और 619 और 649 वाले प्लान्स भी उन यूजर्स के लिए काफी काम के थे जिन्हें ज्यादा वैलिडिटी के साथ डेली डेटा चाहिए था। अब इन प्लान्स के हटने का सीधा मतलब है कि अगर आप पहले 299 वाला रिचार्ज करते थे तो उसी तरह के बेनिफिट्स के लिए आपको अब दूसरे और महंगे प्लान्स की तरफ जाना पड़ सकता है। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि इस बदलाव में एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU बढ़ सकता है और 299 वाले यूजर्स के लिए कंपेरेबल ऑप्शन चुनने पर खर्च करीब 16% तक बढ़ सकता है। हालांकि एयरटेल ने इन प्लान्स को बंद करने की कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई है, लेकिन मार्केट में इसे कंपनी की प्रीपेड पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग और आगे संभावित टैरिफ चेंजेस से जोड़कर देखा जा रहा है। और यहीं से सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स और बजट यूजर्स को हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल रिचार्ज सिर्फ कॉलिंग का खर्च नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस, कॉलेज ग्रुप्स, व्हाट्सएप, UPI और पेमेंट्स, नोट्स डाउनलोड करना, सभी YouTube लेक्चर्स देखना और रोज के इंटरनेट यूज के लिए मोबाइल डेटा जरूरी हो चुका है। ऐसे में हर महीने रिचार्ज पर अगर 50 रुपए या 100 रुपए या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने होने लगे तो ये छोटी बात नहीं है। खासकर वो स्टूडेंट्स जो 299 जैसे बजट रिचार्ज को चुनते थे, उनके लिए प्लान बंद होना सीधे मंथली बजट को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स इस बदलाव को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब पहले से ही रिचार्ज महंगे हो रहे हैं तब अफोर्डेबल प्लान्स को ही क्यों हटाया जा रहा है। स्टूडेंट्स और दूसरे बजट यूजर्स की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्हें अनलिमिटेड 5G और डेली डेटा चाहिए, लेकिन हर यूजर महंगे लॉन्ग टर्म प्लान्स अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सवाल है, क्या एयरटेल में कोई अफोर्डेबल ऑप्शन बचा है? इसका जवाब आपके डेटा यूसेज और जरूरत पर डिपेंड करेगा। अगर आपको सिर्फ कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा चाहिए तो कम कीमत वाले दूसरे प्लान्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जरूरत डेली डेटा और अनलिमिटेड 5G की है तो आपको अवेलेबल प्लान्स में से ज्यादा कीमत वाला ऑप्शन चुनना पड़ सकता है। और यही इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। एयरटेल ने सिर्फ 4 प्लान्स बंद नहीं किए हैं, बल्कि उन यूजर्स के लिए अफोर्डेबल चॉइसेस भी कम कर दी हैं जो कम बजट में ज्यादा बेनिफिट्स चाहते हैं। तो अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही टेलीकॉम और टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।